हाँ जी मित्रों, पत्री वाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप अपडेट है टेलीकॉम इंडस्ट्री से। पहली अपडेट आ रही है एयरटेल की तरफ से। आपको बता देना चाहता हूं कि एयरटेल के नेटवर्क के अंदर बहुत बड़ा आउटेज आ गया था। कहां पे आया था? जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख के अंदर। किस वजह से आया था? बारिश वगैरह बहुत हो रही है, आपको पता है इन दिनों के अंदर हड़ आ गए हैं, पानी भर गया है भाई गली गली के अंदर, ठीक है ना। हर जगह पे पानी पानी हुआ पड़ा है। उस पानी की वजह से भाई साहब, ठीक है ना, एयरटेल की जो सर्विस है ठप पड़ गई। और बताया जा रहा है कि जम्मू के अंदर लगभग 24 घंटे तक एयरटेल की जो सर्विस है ठप पड़ी रही, फाइबर वाली भी, मोबाइल वाली भी। और अकेला एयरटेल की ही नहीं, वीआई की, बाकी सारी टेलीकॉम कंपनियों की सर्विस भी ठप पड़ गई थी। बट बाकियों का मेरे को नहीं पता, क्योंकि रिपोर्ट में बाकियों के बारे में नहीं बताया, सिर्फ एयरटेल के बारे में बताया। और एयरटेल ने ये बताया है कि जिन जिन लोगों को, जिन जिन हमारे कस्टमरों को प्रॉब्लम आई है, हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री ही, ठीक है ना, फ्री के अंदर 3 दिनों के लिए जो मोबाइल वाले ग्राहक हैं उनको फ्री में डेटा कॉलिंग दे रहे हैं। डेटा कितना मिलेगा? डेली 1 GB डेटा मिलेगा 3 दिनों के लिए एक्स्ट्रा, अगर आपका प्लान खत्म होने वाला होगा। ठीक है जी, एयरटेल के ग्राहकों को बोल रहा हूं, अगर आप एयरटेल के ग्राहक हैं, आपका प्लान खत्म होने वाला है और आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख के अंदर रहते हो, तो अपने आप एयरटेल आपको 3 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे देगा। 3 दिनों के लिए एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट दे देगा, जिसमें कॉलिंग वगैरह, डेली 1 GB डेटा मिलेगा। फाइबर लगा के रखा है तो फाइबर के अंदर भी 3 दिन आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी देखने को मिलेगी। 3 दिनों के आपको कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी ये दे रहे हैं, क्योंकि इनके जो नेटवर्क के अंदर आउटेज आ गया था, उसकी भरपाई ये ऐसे कर रहे हैं, आपको फ्री में बेनिफिट देके 3 दिनों के लिए, ठीक है जी। और इसी चीज को देखते हुए एयरटेल ने, बाकी सारी टेलीकॉम कंपनियों ने ICR, मतलब कि इंट्रा सर्कल रोमिंग को भी एक्टिवेट करके रखा है। जैसे कि हड़ की वजह से एक टावर खराब हो गया, मान लो आपके पास एयरटेल की सिम है और एयरटेल का टावर खराब हो जाएगा। अगर आपके नेटवर्क प्रोवाइडर ने ICR सर्विस को एक्टिवेट करके रखा होगा आपके एरिया के अंदर, तो आप फिर क्या है, एयरटेल सिम होने के बावजूद, आपके पास अगर एयरटेल की सिम है भी है, तब भी आप जियो का और वीआई का और BSNL का नेटवर्क यूज कर सकते हो ICR सर्विस की वजह से, ठीक है ना। ये सर्विस तकरीबन तकरीबन उन सभी जगह पे एक्टिवेट हो चुकी है जहां पे हड़ वगैरह आ रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, लद्दाख हो, कहीं पे भी हो, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं अगली अपडेट की, अगली अपडेट आ रही है BSNL की तरफ से। BSNL भाई साहब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को काफी बड़ी चुनौती देने जा रहा है, और बहुत ही जल्द भाई साहब ये अपने नए 3 से 4 लाख टावर लगाने वाले हैं, 4G वाले, स्वदेशी टेक्नोलॉजी वाले। हमने देखा कि 1 लाख टावर लगाना था BSNL को, ऑलमोस्ट लगने वाले हैं, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है, बट 1 लाख टावर के आसपास है BSNL वाले। बहुत ही जल्द न्यूज आ जाएगी, ये BSNL वाले बोल देंगे कि हमने 1 लाख टावर कंप्लीट कर लिए हैं इंडिया के अंदर। अब ये इंडिया के अंदर 3 से 4 लाख टावर लगाने वाले हैं। एकदम से कैसे 3 से 4 लाख टावर ये लगा लेंगे, ये इतनी जल्दी पॉसिबल तो नहीं होगा, कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे ही, और इसको लगाने के लिए पैसे भी लगेंगे। तो पैसे ऑलरेडी भाई साहब गवर्नमेंट ने, सरकार ने BSNL को ऑलरेडी पिछली मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था कि दे दिए थे। कितने दिए थे इनको? एक पैकेज मिला था, BSNL को रिलीफ पैकेज मिला था 6,982 करोड़ रुपए का। ये पैकेज इसीलिए मिला था ताकि BSNL अपने 4G सर्विस को और ज्यादा बढ़ा सके, नए टावर लगा सके, और 5G को भी भाई साहब, 5G को भी और बढ़ा सके, 5G भी लॉन्च कर सके। और इतना नहीं है, मतलब कि BSNL मतलब फूल सके, फल सके, आगे बढ़ सके। और रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर इन्होंने अपनी ई सिम सर्विस को लॉन्च किया है।
सॉफ्ट लॉन्चिंग की है, बट ये बोल रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में हम अपनी ई सिम सर्विस को लॉन्च कर देंगे। ई सिम वही होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना, फिजिकल सिम नहीं होती है, ये डिजिटल सिम होती है। ये सिर्फ फ्लैगशिप फोनों के अंदर ही ई सिम काम करती है, उसके अंदर ही आप ई सिम को यूज कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए तमिलनाडु के अंदर है, और भी काफी सारे सर्कलों के अंदर ये लॉन्च करने वाले हैं। सो बहुत अच्छी बात है, बीएसएनएल हमारा आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि अगर ये 3 से 4 लाख टावर लगा देंगे, ठीक है ना, सो 2-3 सालों के अंदर, तो भाई साहब ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने जो जाल बुन के रखा है, वो सारा जाल बीएसएनएल फिर तोड़ देगा। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए बीएसएनएल प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले बहुत छोटा है। 3 से 4 सालों के अंदर ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के बराबर आ जाएगा। क्योंकि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के पास अगर मैं जियो की बात करूं, लगभग 5-5.5 लाख 4G टावर हैं जियो के पास, और एयरटेल के पास 3-4 लाख है, वीआई के पास 5-5.5 लाख है, ठीक है जी। फिर क्या होगा, बीएसएनएल ने ऑलरेडी 1 लाख लगा दिए हैं, 2 से 3 सालों के अंदर भाई साहब ये 4 लाख और लगा देंगे, लगभग इनके पास फिर कितने हो जाएंगे, 5 लाख। जियो के पास कितने हैं, 5-5.5 लाख। तो लगभग ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के साथ फिर, ठीक है ना, टक्कर ले पाएंगे बीएसएनएल वाले। तो फिर भाई साहब इनकी डुओपोली मोनोपोली कुछ नहीं चलेगी यार प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अपने प्राइस भी हाइक करेंगी। सो इसमें हमारा ही फायदा होगा कि अगर हमारी सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल 2 से 3 सालों के अंदर 4G टावर और लगा देगी, तो फिर क्या है, हमें कोई मतलब नहीं बनता है ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां डुओपोली करे, मोनोपोली करे, प्राइस हाइक करें। फिर भाई साहब बीएसएनएल के टावर ही इतने हो जाएंगे, तो हम फिर बीएसएनएल का सिम लेंगे, और बीएसएनएल में आपको पता ही है कि प्लान भी सस्ते मिलेंगे, तो उसमें हमारा ही फायदा है ना। तो भाई साहब आप करें, प्रार्थनाएं करें कि भाई बीएसएनएल हमारा बढ़े और हमें सस्ते में प्लान देखने को मिले, और जो हम महंगे प्लान वीआई के या और हम महंगे प्लान जो एयरटेल जियो के यूज़ करते हैं, या आगे जाके हमें करने पड़ेंगे, या फिर ये अपनी मर्जी से जो प्लान के रेट बढ़ा रहे हैं उसका सामना हमें ना करना पड़े, अगर हमारी सरकारी टेलीकॉम कंपनी ही मतलब बढ़िया नेटवर्क देगी, तो हमें ज़रूरत नहीं है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को पास जाने की। बाकी यार यही थी 2 अपडेट। आपको इनमें से कौन सी अपडेट अच्छी लगी मेरे को कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लाइक कर सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेल देन वे गेट ऑल उसकी संभाली। जय हिंद जी।